79th इंडिपेंडेंस डे की सभी लोगों को बधाई। आज हम बात करेंगे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, लाल किला से, रेड फोर्ट से अपना स्पीच दिए। लगभग 1.5 घंटे का वो स्पीच था। उसमें जो प्रमुख बातें थी, ठीक ना, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए हमारे प्रधानमंत्री सबसे पहली बात ये बोले कि हमारे देश का जो एनिमी है पाकिस्तान, उसको साफ संदेश दिए, तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं बरता जाएगा। ठीक, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात था कि ये जो पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन लिया गया था, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर था, उसके बारे में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता क्यों आप ऑपरेशन सिंदूर इतना सटीक और इतना मतलब बेहतरीन ऑपरेशन रहा। उसका रीजन सबसे ज़्यादा था कि हमारा देश जो डिफेंस के मामले में जो इंडिपेंडेंट हो रहा है, सेल्फ रिलायंस हो रहा है, उसके बारे में। क्योंकि अगर किसी दूसरे देश से हम कोई सामान लेते हैं तो सबसे पहले तो हमारी निर्भरता उस पर हो जाती है। ठीक, और दूसरा चीज़ है कि वो जो टेक्नोलॉजी है उसका सेक्रेसी कंप्रोमाइज रहता है। ठीक, लेकिन अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, उसमें जो भी तरह का रिसर्च करते हैं, इनोवेशन करते हैं, वो हमारा अपना होता है। उसके बारे में दुश्मन को नहीं पता। आपको पता होगा कि दुश्मन को किस तरह से, पाकिस्तान तो कंफ्यूज था, वो उसको समझ ही नहीं रहा है कि करें क्या, रोए या चिल्लाएं। खैर, अब देखिए स्वदेशी का एक और आपको एग्जांपल बता रहे हैं कि अभी जो है आपको पता होगा कि हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है। तो एयर डिफेंस सिस्टम में कहा जाता है कि अगर ठीक है, उधर से सपोज कीजिए वो मतलब परमाणु एटॉमिक अटैक कर दिया, तो अगर उसको हम इन्वायरमेंट में उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन फिर भी उसका जो रेडिएशन है वो तो पूरा हमारा इम्पैक्ट करेगा, डालेगा। तो मतलब इस तरह का सिस्टम बनाया जा रहा है, ठीक ना, कि उसका जो मिसाइल है उसके साइलों से निकल, जहां साइलों में रखा हुआ वहीं पर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। जैसे देख रहे थे, ठीक ना, जो नूर खान एयरबेस वगैरह, मतलब उसका फाइटर प्लेन उड़ने से पहले ही उसका सिस्टम वहीं खत्म कर दो। तो इससे ये किस तरह से हो सकता है, जब आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो। ठीक, अब देखिए इसके अलावा वो बात प्रधानमंत्री हमारे बात कर रहे थे, मेक इन इंडिया, यानी कि सबसे पहले याद रखिए, आप देख रहे होंगे हम जो अमेरिका के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप है, हालांकि अमेरिका का इतिहास भारत के प्रति हमेशा एक चीटर के रूप में रहा। वो हमेशा भारत के साथ फ्रॉड किया। किसी भी स्थिति में देखिए, जब भारत को जरूरत थी, चाहे 71, 98 में हमेशा धोखा दिया। इस कारण से वो आप मान कर चलिए एक स्ट्रेटेजिकल अलायंसेस उसके साथ हो सकता है, लेकिन वो रिलायबल पार्टनर नहीं हो सकता। आखिर नरेंद्र मोदी जो हैं रशिया के साथ इतने स्ट्रांगली क्यों खड़े रहे? हमारे पूर्व के भी जो प्रधानमंत्री रहे, चाहे वो इंदिरा गांधी रही, है ना, वो भी स्ट्रांगली इसी कारण से खड़े रहे कि रशिया हमारे साथ जब भी जरूरत हुआ, जब हम प्रॉब्लम में थे, उस समय वो हमारे लिए खड़ा रहा था। इसी कारण रशिया टाइम ट्रस्टेड पार्टनर है, लेकिन अमेरिका टाइम ट्रस्टेड चीटर है। ठीक, अब देखिए तो इसमें बताया क्या है कि अब अमेरिका क्या कर रहा है, अलग अलग तरह का सैंक्शन लगा रहा है। याद रखिए हमारे देश में 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो अभी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ में हम सेल्फ रिलायंट रहते तो आज अमेरिका, आखिर चाइना के को इतना ट्रंप महाराज धमकी दे रहे हैं, लेकिन भी चाइना के साथ क्यों मतलब टैरिफ नहीं लगा रहे हैं? उसका रीजन है क्योंकि चाइना सेल्फ रिलायंट है। उसको पता है कि हम कब अमेरिका के कौन सा नस दबाएंगे कि अमेरिका मतलब उसकी इकोनॉमी अगर चाइना चाहे तो कोलैप्स करा सकता है। इसके बारे में विशेष वीडियो हम कभी आपको, अगर आप कमेंट्स में 50 कमेंट से ज़्यादा आएगा तो इस पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। ठीक, तो देखिए, तो चाइना पर वो नहीं कर रहा, लेकिन अमेरिका इंडिया पर इस कारण से कर रहा है क्योंकि हमारा 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। याद रखिए, इसको आपको समझना होगा। रेयर अर्थ
रेयर अर्थ मटेरियल या मैटर, दूसरा जेट इंजन, ठीक, और थर्ड है सेमीकंडक्टर। याद रखिए आने वाले समय में ये या अब आगे वही देश बढ़ेंगे जिनके पास ये तीनों टेक्नोलॉजी। आपको पता होगा कि सेमीकंडक्टर और जेट इंजन के मामले में आपको पता होगा कि अमेरिका का जो जी जनरल इलेक्ट्रिक है उसके जी के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। इसके कोलैबोरेशन में 404 और 414, ठीक ना, इंजन मॉडल का नाम है, बनाया जा रहा है, ठीक ना। इससे ही हमारे तेजस MK1A में और तेजस मतलब MK1 में, और ये जो है तेजस MK2 में इसको यूज किया जाएगा। अब देखिए तो इसी कारण से चाइना अमेरिका जो है हमको यूज करा। दूसरा चीज है कि चाइना एक प्योर बिजनेसमैन है, प्लस उनका दिमाग जो है वो आपको पता होगा कि कुछ दिन वो कॉमेडी शो भी चलाए थे अमेरिका में, ठीक ना, तो उन्हीं के तरह का दिमाग रहता है, ठीक ना। चलिए तो उन पर विशेष विश्वास आप नहीं कर सकते हैं। तो मेक इंडिया के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ज्यादा से ज्यादा कोई भी तरह का विदेश का कोई भी विदेश, याद रखिए हमारा देश तभी पावरफुल होगा जब हमारे देश की इकोनॉमी, आपको कभी आगे एक वीडियो बनाएंगे 1992, कहा जाता है कि ये समय लिबरलाइजेशन का जबरदस्त दौर था, लेकिन इस समय एक ऐसा ब्लंडर किया गया था जिसके कारण भी हमको प्रॉब्लम हो रहा है। उस समय जो कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी, जबकि हमारा कोई भी चाइना प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी है, इसी कारण से वो क्या है आज अमेरिका को नस दबाए हुए है। खैर तो पहले हमको मेक इन इंडिया को प्रमोट करना पड़ेगा। इसके अलावा मोदी जी बोले कॉस्ट कटिंग होना चाहिए। कॉस्ट कटिंग का मतलब क्या होना चाहिए कि चूंकि अमेरिका पर रिलायंस खत्म करने के लिए उसको एक्सपोर्ट, मतलब अगर सपोज कीजिए 50% टोटल टैरिफ लगाया, फिर 25%, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट को कम कीजिए, कॉस्ट को रिड्यूस कीजिए और प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाइए। और नया नया मार्केट, मेरे पास सिर्फ अमेरिका ही एक मार्केट नहीं है, याद रखिए पूरा लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया है ना, याद रखिए बहुत जल्दी पूरा यूरोप, अभी देख रहे होंगे कि क्या बोलते हैं इंग्लैंड के साथ फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट का नेगोशिएशन फाइनल ही हो गया है। उसका जो यूरोपियन यूनियन से अलग अलग, भारत जो है अलग अलग देशों से मतलब 1-to-1 ट्रेड डील करना चाहती है, फ्री ट्रेड डील, उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक। इसके अलावा तो ये याद रखिए भारत जो है अभी मोदी सरकार के द्वारा लगभग PLI स्कीम में भी लगभग 76,000 का इसको मतलब PLI स्कीम में दिया गया है। तो लगभग 10 प्लांट जो हैं, ठीक ना, सेमीकंडक्टर का यहाँ पर लग रहे हैं। इसमें से 4 प्लांट जो है इस साल दिसंबर से सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। याद रखिए आप जो जिस मोबाइल को देख रहे हैं उससे लेके गाड़ी से लेके फ्रिज से लेकर के वॉशिंग मशीन से लेके एरोप्लेन से लेकर के रॉकेट से लेके मिसाइल से लेकर के कंप्यूटर से लेकर के सुपर कंप्यूटर, जितना भी चीज़ है सब बिना चिप का सेमी चिप का नहीं चल सकता है, याद रखिएगा, इतना इसका इम्पोर्टेंस हो गया। और इस पर पूर्ण रूपेण अगर हाई क्वालिटी का जो चिप है, ठीक, सेमीकंडक्टर चिप है, उस पर अमेरिका है, ये इंटेल जो आप देखते होंगे है ना, इंटेल कोड, और बाकी इसका जो मान के चलिए चाइना और वियतनाम इसका मेन, ताइवान इसका मेन है, ठीक। अब देखिए इसके अलावा अब अमेरिका देखिए धमकी दे रहा है, वो तो खैर हम लोगों के सिस्टम ही नहीं है, हमारा कल्चरल जो सभ्यता है, सिस्टम है, आपको पता होगा कि किस अगर जो मतलब कोई दुश्मन भी होता था, अगर मेरे पास आ जाता उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार रहते थे। तो सबसे महत्वपूर्ण है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं रहेगा तो आप क्या हैं नहीं उससे हमको मतलब नहीं है। भारत की हमारी सभ्यता जो है मतलब लगभग 7-8 हज़ार वर्ष पुरानी है, उस समय से चलती आ रही है। तो आगे ऐसा नहीं है कि कोई एक देश हमको थ्रेटनिंग देगा या उससे मेरा बिजनेस बंद। हाँ, इसमें अगर आपको खड़ा होना है तो इस आधार पर खड़ा होना है कि हमको सिर्फ अपने ही देश का सामान यूज करना है। अगर आप ये 3 से 4 साल ऐसा कर लीजिएगा तो याद रखिएगा हमारी इकोनॉमी, ऐसे भी आप देखे होंगे S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो है कल
सोच ले, ट्रम्प का इतना सारा ड्रामा के बाद भी वहाँ का जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो भारत को BBB पॉजिटिव में, पहले BBB नेगेटिव में था, ठीक, उसको अब BBB पॉजिटिव कर दिया है। ठीक, ये ट्रम्प के महाराज को संदेश है। याद रखिएगा, ये जो सारा ड्रामा चल रहा है इसमें मतलब सिर्फ ट्रम्प ही जिम्मेवार है, लेकिन फिर भी हमको अपने देश से मतलब है। याद रखिएगा, जब आप खुद मजबूत हो जाइएगा तभी लोग आपको सम्मान देंगे, पूछेंगे। जैसे चाइना की स्थिति आप देखिए, ठीक, उसी तरह से आप कब होंगे, जब आपके देश में मैन्युफैक्चरिंग होने लगेगा गुड्स। आप गुड्स जब मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में होगा, आप उस सामान को जब खुद उसी सामान को आप यूज कीजिएगा तो आप पैसा जो है उसी इकोनॉमी में रोटेट होता रहेगा और उसी इकोनॉमी को क्या करता रहेगा, बूस्ट करेगा, तभी हम मजबूत। याद रखिए 140 करोड़ की आबादी, बहुत मतलब 18% दुनिया की आबादी को हमारे देश में है, यानी समझ रहे हैं कि 1/5 जो मार्केट है हम हैं। अमेरिका भी भले ही, लेकिन उसको भी मतलब समझिए कि हालत ख़राब है, उसको भी पता है कि अगर जो दाव खेल रहे हैं ट्रम्प को, अगर ये उल्टा पड़ गया तो उसकी इकोनॉमी के लिए भी उतना ही बड़ा ब्लंडर होगा। याद रखिएगा। हाँ, लेकिन हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अभी क्रिटिकल सिचुएशन आएगा। इस कारण से क्रिटिकल आएगा क्योंकि हमको, आप याद रखिए, जो भी सामान यूज करते हैं, ये सब वहाँ की जो मेन कंपनी है ना, ये आपका प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है, ठीक ना, ये जॉनसन एंड जॉनसन है, ये सब नॉमिनल है। आप इस मतलब कोशिश कीजिए जो सामान अगर पॉसिबल हो तो फॉरेन गुड्स का आप बहिष्कार ही करने का कोशिश कीजिए। इसके अलावा दिवाली बोनांजा के बात बोले हैं, दिवाली गिफ्ट के बारे में बात की गई है। दिवाली गिफ्ट के बारे में बताते हैं। आज से 8 साल पहले जब GST इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक ना, तो इसका टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18%, 24% था, 28% था, ठीक। गोल्ड में 3% है, बहुत सारा टैक्स स्लैब है। और उसके बाद इसका थोड़ा सा जो पेपर वर्क भी है वो बहुत पेचीदा है। तो क्या किया गया है कि इसको 2 स्लैब में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर इसेंशियल गुड्स है, ठीक ना, बहुत सारे इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उसको हो सकता है फ्री भी कर दिया जाएगा, ठीक, और बाकी टैक्स स्लैब को घटा दिया जाएगा। अब देखिए, आप कह सकते हैं कि अगर टैक्स स्लैब घटेगा तो सरकार का टैक्स कम आएगा, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, सो देखिए। एक फायदा होगा, जैसे GST कम होगा, यानी उस जो गुड्स है, सर्विस है, उसका जो कॉस्ट है कम जाएगा। जैसे ही कमेगा उससे उसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो मेरा डिमांड और सप्लाई का जो सिस्टम है उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फिर इतना ना, फिर सब डिमांड उसका बढ़ेगा कि सरकार के GST को और बेनिफिट होगा, कम नहीं होगा। ये चीज़ जान लीजिए। अब देखिए, इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री बात किए जो हमारे देश में डेमोग्राफिकल चेंजिंग हो रहा है, डेमोग्राफिकल चेंजिंग हो रहा है, इसके बारे में बात किए। याद रखिए 1947 में क्यों का जो विभाजन हुआ उसका पीछे रीजन क्या था, डेमोग्राफी ही रीजन था, और दूसरा कोई रीजन नहीं था। और आने वाले समय में धीरे धीरे फिर क्या हुआ, डेमोग्राफिकल जहाँ जहाँ चेंजिंग होता चला गया वहाँ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। टेररिज्म से लेकर के वहाँ पर एक्सट्रीमिज्म भी बढ़ता चला गया। इसको आप समझना। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 6 करोड़ घुसपैठिया, ठीक ना, लगभग 6 करोड़ घुसपैठिया हमारे देश, सोच जितने इंग्लैंड की आबादी उतना यहाँ घुसपैठिया। तो उसके लिए क्या कर मोदी जी मिशन मोड में अब ये काम करेगी सरकार। जितने को सोच दे 6 करोड़ घुसपैठिया भारत के किसी कोने में है, कहीं कहीं भी है, वो आखिर किसका रोजगार छीन रहा है, हमारा ही रोजगार छीन रहा है, हमारे भाइयों का ही रोजगार छीन रहा है। और उससे क्या हो रहा है, उसके बाद क्रिमिनल रिकॉर्ड भी लोग का कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है, ठीक ना। और दूसरी चीज़ है कि वो हमारे अब स्थिति तो ऐसा हो गया है कि मतलब उसको मतलब वोटर आई कार्ड बना करके ये मतलब हमारे सोच सरकार बनाने के सिस्टम तक में वो अपना घुसपैठ किया करता जा रहा है। ये हमारे देश के भविष्य के लिए और इसके सॉवरेनिटी के लिए बहुत खतरा हो सकता है। 1947 को हमेशा याद रखिए। अगर उसको रिपीट होने से बचाना है तो इस पर पूर्ण रूपेण और कड़े रूप से कार्रवाई होना भी बहुत आवश्यक है।
इसके अलावा मोदी जी बोले पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बोले हैं। एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें थोड़ा सा और ध्यान देना है कि खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकता है। इस कारण से क्रिकेट या कोई भी हॉकी हो, कोई भी तरह का गेम, इससे जान लीजिए कि पाकिस्तान को ही फायदा होता है, वो सब पोस्टपोन्ड हो जाना चाहिए। जैसे पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, उसी तरह से खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकता है। इसके अलावा मोदी जी बात किए कि भाई आप अगर डेवलप कर देते, कितना का आदत होता है, ठीक, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन तुम अगर आगे बढ़ो, तुम्हारा पैर टांग खींच करके हम अपने बराबर में ले आते हैं, या तुमको हम अपने से पीछे कर दिए, हम खुद नहीं बढ़े लेकिन तुमको टांग खींच करके। मोदी जी बोलिए नहीं, आप खुद बढ़िए, आप इस लेवल पर मेहनत कीजिए। हमारे देश का इंडस्ट्री है, हमारे देश के एक एक नागरिक का कर्तव्य है इस तरह से सिस्टम डेवलप करें कि हम खुद इतना आगे बढ़ जाएं कि अमेरिका जैसे देश को मतलब बोलने की हिम्मत के, देखने की हिम्मत नहीं हो, धमकाना तो बहुत दूर की बात है। ठीक, इसके लिए बहुत डीडॉलराइजेशन का सिस्टम, मतलब रुपये का और यूपीआई को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। अगर आपका मैसेज आएगा तो यूपीआई और रुपये कार्ड किस तरह से पूरे दुनिया में धीरे धीरे और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और इस पर भी वीडियो को बनाएंगे। ठीक, इसके अलावा मोदी जी एक विकसित भारत जो है एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग का सिस्टम लाया है, ठीक ना, मतलब विकसित भारत जो है रोजगार योजना। इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है, जो कि जितना ज़्यादा कंपनी एम्प्लॉयमेंट देगी उसको इंसेंटिव्स दिया जाएगा या उसको कुछ रिबेट डिस्काउंट दिया जाएगा। और जो बच्चा पहली बार किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, मतलब कहीं प्राइवेट जॉब में, उसका अपना क्राइटेरिया होगा, उसको 15,000 रुपये सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि इंसेंटिव्स दिया जाएगा। ठीक, ये सब प्रमुख बातें हमारे देश के प्रधानमंत्री आज लाल किले से बताए। तो इसमें याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो है मेक इन इंडिया में सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश कीजिए। अपने देश का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा यूज कीजिए। जो भी हमारा देश, स्वदेशी को ज़्यादा, आपको पता होगा 1905 स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, स्वदेशी को जितना आप प्रमोट कीजिएगा हमारा देश उतना ही मजबूत रहेगा। और डेमोग्राफिकल चेंजेस को जितना जल्दी उसको रोका जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, उतना ही हमारे देश में जो, और सपोज कीजिए कि अगर 1 करोड़ अलग अलग कोई भी तरह के रोजगार में है, अगर वो वहाँ से हटा दिया जाएगा तो 1 करोड़ दूसरे किसी न किसी भारतीय को ही वहाँ रोजगार मिलेगा। ये सब प्रमुख बातें हैं, इसको समझना है, जानना है। आगे हम आपको रुपये और यूपीआई का जो किस तरह से मतलब हमारे देश की इकोनॉमी में ज़्यादा योगदान दिया जा सकता है, अबोस्ट्रो अकाउंट, इसके बारे में विस्तृत बातें बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।